नमस्कार, सुप्रभातम, वंदे मातरम। प्रातःकालीन मंगल वेला में हंसा वाहिनी वीणा पाणी को सशक्त नमन करते हुए प्यारे बच्चों, रुचिरा पाठ्य पुस्तक के तृतीय भाग के पंचम पाठ के अभ्यास कार्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आपने पूर्व क्लास पांचवें पाठ की पढ़ी ऑडियो थी। पढ़ने की विविध कलाएं होती हैं, बोलकर, सुनकर, लिखकर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपके सुनने की कला को विकास करने के लिए पिछले जो पांचवा पाठ है, कंटकेनैव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है को पाठ का वाचन कर तदुपरांत हिंदी अनुवाद किया गया। आपने अच्छे से ऑडियो को सुना होगा और हिंदी अनुवाद और काठिन्य निवारण जो किया गया उसको समझ लिया होगा। प्यारे बच्चों, अभ्यास कार्य हम बखूबी से आपके जो है वो गृह कार्य शाम पट्ट पर करवाते हैं, पर आपको कुछ प्रश्न आपके लिए इसलिए छोड़ दिए जाते हैं कि आप उन प्रश्नों को पढ़ें, पाठ का वाचन करें, समझ के स्वयं करें। तभी तो आपके स्वयं का मूल्यांकन होगा कि वास्तव में मेरे को और पाठ को कितने पढ़ने की, कितनी मेहनत करनी बाकी है। कुछ पेरेंट्स भी हमसे कहते हैं कि भाई अभ्यास जो गृह कार्य है वो आप पूरा उसका उत्तर बोर्ड पे आप हमको लिख के दो, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम हैं आपके बच्चों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। परंतु अगर हम आप बच्चों को पूरी थाली परोस के देंगे तो खा के ना उठ जाएगा, उसकी स्वयं की कोई मेहनत नहीं रहेगी। क्लास पाठ के दौरान इतनी मेहनत करते हैं तो बच्चे उसको ध्यान से सुने, पढ़ें और लिखें। लिखने की कला, जिज्ञासु प्रश्नों को जानने की कला, पाठ वचन की कई कलाएं वो विकसित नहीं होगी। तो अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने के लिए अभ्यास कार्य को हम सिर्फ समझाते हैं, उत्तर स्वयं को करना होता है। प्यारे बच्चों, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। हम इतनी मेहनत करते हैं, कुछ मेहनत आप आपके लिए, खुद के लिए जरूर करें, तभी संपूर्णता ऑनलाइन क्लास की आएगी। बावजूद उसके अगर समझ में नहीं आता है, समस्या समाधान का जो कॉलम आपने रख रखा है उस प्रश्न को उसमें डाल दो व्यक्तिगत संपर्क करके, और जब भी अपन शाला में मिलेंगे तब उस डाउट को क्लियर किया जाएगा निश्चित ही। समझ गए प्यारे बच्चों? तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास में करते हैं पांचवें पाठ के अभ्यास कार्य को। आप पाठ्य पुस्तक को निकालें, पांचवें पाठ के अभ्यास कार्य को देखें। लोहे लोहे का को काटता है, यही है कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इसका आपने अच्छे से अनुवाद को समझ लिया है। आपको मीनिंग भी याद करने हैं। पहला प्रश्न हमेशा की तरह प्यारे बच्चों अभ्यास कार्य में चलते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। अब ये जितने भी पहले प्रश्न में क ख ग घ च तक हैं, उनका एक एक पद में उत्तर देना है। इन प्रश्नों के उत्तर पाठ वाचन के दौरान फटाफट आपको मिलते जाएंगे। प्रश्न का वाचन नहीं करते हुए व्याधस्य नाम किम आसीत्, पहली ही लाइन में इसका है व्याधस्य नाम चंचल आसीत्। ये पूर्ण वाक्य का उत्तर हो गया, पर आपको एक पद में इसका उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर। चंचलेन वने किम प्रीतम, चंचल नाम का जो शिकारी था उसने वन में क्या किया? चंचले वने जालम विस्तारम, वो जाल बिछा के आ गया। ठीक उसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम प्रतिकथयति। जो प्रश्न दिया गया है तार्किक, पाठ पढ़ोगे, व्याध ने व्याघ्र से क्या कहा, क्यों कहा, कब कहा, कैसे कहा, ये सारे प्रश्न के उत्तर आप स्वयं के जिज्ञासु हैं, आपके दिमाग में उठने चाहिए, है ना। तो उदाहरण के तौर पे एक दिया गया है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब खाने का काम कौन करता है? जंगली जानवर करते हैं। जंगली जानवर कौन है यहाँ पे? व्याघ्र, बाघ। अब वो किसको बोल रहा है? उसके सामने कौन था उस वक्त? तो शिकारी।
शिकारी था, तो शिकारी को उसने बोला कि अब मैं तुम्हें खाने का काम करूंगा। तो कह का किसने कहा? व्याघ्र ने। कम कहा किसको कहा? है ना, तो शिकारी को, व्याघ्र को कहा। उसी प्रकार से आपको रिक्त स्थान के ये काम प्रश्न पर करना है। अब हमेशा की तरह प्रश्न निर्माण का एक प्रश्न है। पद में लिखा हुआ जो रेखांकित किया हुआ शब्द, उसका आपको प्रश्न निर्माण करना है। उत्तर दिया हुआ है व्याघ्र व्याघ्रम चालक बहि निरसारयत्। अब यहाँ पे शिकारी ने जाल के लिए, किसके लिए फैलाया? तो क्या फैलाया? बाघ के लिए, तो जालात किसके लिए? है ना, तो यहाँ पे आएगा कस्मात बहि निरसारयत्। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखे हुए उनका प्रश्न का निर्माण करना है। पांचवा प्रश्न है प्यारे बच्चों, मंजूषातः पदानि चित्वा कथां पूरयत्। यहाँ पर एक कहानी का रूप दिया गया है, उसमें रिक्त स्थान रखे गए हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए पूर्व में कुछ शब्दों को दिया गया है। वृद्धः कृतवान अकस्मात् दृष्ट्वा मोचयिच्छुतं साट्टहासं क्षुद्रः तर्हि स्वकीयं कर्तनम्। अब एकस्मिन् वने एकः व्याघ्रः आसीत्। रिक्त स्थान में व्याघ्र कैसा है? अब उसके लिए बूढ़ा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसकी शारीरिक स्थिति कुछ भी हो सकती है, पर यहाँ पर हमको क्या दिया गया? वृद्धः। वृद्ध कौन हो सकता है? शिकारी। व्याघ्र आसीत यानी बूढ़ा, है ना, शेर, सॉरी, व्याघ्र यानी बूढ़ा शेर था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। सः बहु प्रयासं कृतवान्। अब एक बूढ़ा शेर था, वो शिकारी के द्वारा फैले हुए जाल में फंस गया। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। इस प्रकार से आप पाठ को पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत ये शब्द आपको मिलते जाएंगे। प्यारे बच्चों, अभ्यास कार्य जैसे ही पाठ हो जाता है, जब हम करवाएं आपको, आप तक क्लास आए, उसके पहले आप ऑडियो वीडियो को सुन करके स्वतः कर लें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एडवांस में चलते हैं प्यारे बच्चों, जैसे ही ऑडियो की क्लास, वीडियो क्लास की गई तो अभ्यास कार्य स्वयं कर लेते हैं। ये उनके कार्य करने की शैली, ये उनकी विशेषता है। कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आए, आप अभ्यास कार्य को देखकर सुन करके भी अपनी गृह कार्य की कॉपी में कर सकते हो। छठा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यथा निर्देशम उत्तरत्। प्रश्न में जो निर्देश दिए गए हैं उसका हमको उत्तर देना है। सः लोमशिकायै सर्वा कथां न्यवेदयत्। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। अब यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं, किसी में क्रियापद को पूछा गया, किसी को विशेषण में पूछा गया, कहीं पर संज्ञा को पूछा गया, तो आपको जो पूछा गया उस शब्द को ढूंढना है। पहले में विशेषण पद को, तो सर्वाम, ये पद विशेषण है, तो सर्वाम यहाँ पर आपको रेखांकित करना है। ठीक उसी प्रकार से आगे के प्रश्न भी करना है। सातवां है रिक्त स्थानानि पूरयत्। यहाँ पर धातु आकारांत स्त्रीलिंग मात्र शब्द को पूरा नहीं लिखा है, रिक्त स्थान रखा गया है। प्यारे बच्चों, आपको व्याकरण की क्लास में जिस प्रकार से अकारांत राम शब्द को पढ़ा हमने, ठीक उसी प्रकार से अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को भी पढ़ेंगे। जैसे मात्रा जो आपके अभ्यास कार्य में आ ही गया है, इसको भी अपन व्याकरण की क्लास में करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यय को पढ़ना है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, है ना, उनको अपन को धातु के साथ में जोड़कर पढ़ना है। तो निश्चित ये कार्य व्याकरण की क्लास में ये किया जाएगा। प्यारे बच्चों, ये तो थे आपके अभ्यास कार्य। हमें उम्मीद है आप ठीक से समझ गए होंगे और अच्छे से अभ्यास कार्य को करेंगे। पूर्व क्लास में हमने सामयिक जांच पत्र 3 किए हैं, उनको भी आपको कॉपी में करना है और शीघ्र ही आपको चौथा और करवा के 5 सामयिक जांच को कॉपी में करके यहाँ पे जांच करवाने के लिए बुलाया जाएगा। तब तक आप संपूर्ण कार्य, गृह कार्य को और सामयिक जो टेस्ट लिए जा रहे हैं उनको अच्छे से कर लें।
आपके पास में गाइडलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि कहते हैं कि हमारे पास में गाइडलाइन नहीं। मैं कतई गाइडलाइन के पक्ष में नहीं हूँ, कारण कि संपूर्ण जानकारी आपको विषय वस्तु के अंतर्गत पाठ के दौरान दी गई है। कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अच्छे लेखक की, अच्छे भाषा शैली वाली लेखक की कोई गाइडलाइन हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए। आप पाठ्य पुस्तक का जो पढ़ाया जा रहा है अभ्यास उसको कर ले, वही बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि हो सकती है। और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए अच्छी शैली वाली गाइडलाइन आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पर गाइडलाइन के ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना है। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास अभ्यास कार्य में बस इतना ही। पर आप कोविड महामारी 19 के चलते जो गाइडलाइन के आसान नियम हैं हमारे साथ में, उनको आप भी पालन करेंगे, तभी आप और हम और राष्ट्र अपना सुरक्षित रह पाएगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगले ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद प्यारे बच्चों।